नैना का दिल खुशी से धड़क रहा था। आज वैलेंटाइन डे था और वो पहली बार अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड विक्टर से मिलने जा रही थी। उसने एक लाल रंग की खूबसूरत ड्रेस पहनी थी और वो बेहद खुश थी। विक्टर ने उसे शहर से दूर एक सुनसान जगह पर स्थित अपने पुराने मेंशन में बुलाया था। नैना थोड़ी डरी हुई थी, पर विक्टर पर उसे पूरा भरोसा था। चारों तरफ घना जंगल था और हवेली में अजीबोगरीब सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन विक्टर ने उसका स्वागत बड़े प्यार से किया। उसने नैना को बताया कि ये हवेली उसकी पुश्तैनी संपत्ति है और वो यहां अक्सर आता है। हवेली के अंदर का नजारा और भी डरावना था। फर्नीचर पर मकड़ियों के जाले लगे थे और हवा में एक अजीब सी गंध थी, लेकिन विक्टर ने नैना को आश्वस्त किया कि सब ठीक है। वो एक कमरे में ले गया जहां उसने एक टेबल सजाई थी। मोमबत्तियां जल रही थीं और गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थीं। नैना सब कुछ भूलकर विक्टर की बाहों में खो गई। दोनों एक दूसरे के करीब आए। जैसे ही विक्टर ने नैना को गले लगाया, नैना को अपने गर्दन पर कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। एक तेज दर्द उसकी गर्दन से होता हुआ पूरे शरीर में फैल गया। उसने घबराहट में विक्टर को पीछे धकेला और जो उसने देखा उसे उसके होश उड़ गए। विक्टर के दांत लंबे और नुकीले हो गए थे और उसकी आंखें लाल रंग की चमक रही थीं। वो एक पिशाच था। इससे पहले कि नैना कुछ कर पाती, विक्टर ने उस पर हमला कर दिया। उसने नैना को जमीन पर गिरा दिया और उसके गर्दन से खून चूसने लगा। नैना चीख रही थी। उसका सारा खून विक्टर पी गया और नैना की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। फिर उसने अपने चेहरे पर लगी खून की बूंदों को पोंछा और मुस्कुराया। वो 200 सालों से जिंदा था और इसी तरह जवान लड़कियों का खून चूसकर अपनी जवानी बरकरार रखता था। वैलेंटाइन डे उसके लिए लड़कियों को फंसाने का सबसे अच्छा तरीका था। नैना उसकी शिकार बनने वाली नवीनतम लड़की थी। विक्टर जानता था नैना जैसी और भी लड़कियां ऑनलाइन उसकी जाल में फंसती रहेंगी,